हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज इस वीडियो में आप देख रहे हो एमसीक्यूज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन ओपन कर लो, जिससे कि आप हर ऑप्शन को अपना चेक करते जाओगे, लिखते जाओगे और फिर चेक करते जाओगे कि क्या आपने सही आंसर किया है या नहीं किया है। और इसमें आपको बहुत अच्छा रिवीजन भी मिलने वाला है विद दीज एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो बहुत अच्छे से वीडियो देखना, कंप्लीट वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। यहाँ पर आपसे कुछ प्रॉपर्टीज देकर पूछा गया है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स शो नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है डलनेस, बी डक्टिलिटी, सी सोनोरस इन नेचर, डी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। हमें पता है मेटल्स डक्टिलिटी शो करते हैं, जिसमें कि वो वायर में ड्रॉ किए जा सकते हैं। सोनोरस होते हैं नेचर में, क्योंकि उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है यदि उसको किसी हैमर से बीट किया जाए। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो नहीं शो करते हैं? वो है डलनेस, क्योंकि मेटल्स शाइन करते हैं, डल नहीं होते हैं मेटल। दीज आर लस्ट्रस इन नेचर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। ये तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में जिक्र कर ही दिया है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ऑप्शन ए कंडक्टिविटी, बी मैलिएबिलिटी, सी डक्टिलिटी एंड डी सोनोरसिटी। तो हमारा जो ऑप्शन सी है डक्टिलिटी, जिसमें कि मेटल्स थिन वायर में ड्रॉ किए जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। मैलिएबिलिटी में क्या होता है? थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? गुड। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। हमें पता है कि एल्यूमिनियम को बहुत सारे कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए लिया जाता है, लोग घरों में यूज़ भी करते हैं। कढ़ाई है, कुकर है, एल्यूमिनियम के होते हैं। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके लिए हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं एज अ कुकिंग यूटेंसिल्स? ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल का जो कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ होता है फॉर मेकिंग फूड, क्यों किया जाता है? देखो यहाँ पर कुछ आपके जो ऑप्शन दिए उनको देखो। ऑप्शन ए है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सी डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो, गुड थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स हीट का ट्रांसफ़र अच्छे से कर पाता है एल्यूमिनियम। तो यस, ये तो एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। अब गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अच्छे से कर सकता है, पर उसके लिए तो उसको यूज़ नहीं किया जाता है यूटेंसिल्स में। अब डक्टिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो डक्टिलिटी मतलब वायर में ड्रॉ करने का, उसका यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस, यदि हम कोई मेटल यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप खाना प्रिपेयर करोगे तो उसमें कितनी भी हीट हम ज़्यादा कर लें उसको मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 ए एंड बी गलत है, ये बी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ए एंड सी में सी नहीं है, बी एंड सी दोनों नहीं है, ए एंड डी करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। देखो, जब हमने ये मेटल्स की रिएक्शंस वाटर के साथ पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि सम मेटल्स, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, मेटल्स के बेटर है। तो हमने क्या देखा था कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये किससे रिएक्ट करते हैं? विद कोल्ड वाटर। हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन देखी थी, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। लेकिन हमने देखा था जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये किससे रिएक्ट करते हैं? स्टीम से। ना तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर से। क्योंकि देखो, मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन कम रिएक्टिव होते हैं देन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो। देखो, मैग्नीशियम हमने देखा हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, आयरन है जो कि स्टीम से रिएक्ट करेगा, ना तो कोल्ड वाटर से ना तो हॉट वाटर से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, हम और ऑप्शन भी देखेंगे अभी। कैल्शियम एंड सोडियम ये हमारा कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका?
आंसर बी। तो हमेशा चारों ऑप्शन जरूर देखना, भले आपका ए ऑप्शन भी आपने पढ़ा वो करेक्ट है आपका, लेकिन फिर भी आपको बाकी के ऑप्शन भी देखने हैं। देखते हैं क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। ठीक है, जब आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है तो वो कौन से ऑक्साइड्स बनते हैं आयरन के। सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो रिएक्शन ही लिख लो। पहले रिएक्शन क्या थी, जब स्टीम से रिएक्ट करता है आयरन। कई बार बच्चे गलत रिएक्शन लिख लेते हैं, तो गलती नहीं करनी है, Fe3O4 ही बनता है इसमें, ये याद रखना है आपको। और रिएक्शन को हमने बैलेंस भी कर दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आपको इस कंपाउंड का नाम ध्यान रखना है, Fe3O4 जो बनता है ये है आपका आयरन 2 and 3 ऑक्साइड। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 1 गलत है क्योंकि Fe2O3 नहीं है यहाँ पर आंसर, FeO भी नहीं है, Fe2O3 भी नहीं है। तो डी ऑप्शन Fe3O4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ध्यान से करना है। तो आई होप अच्छे से आप समझ रहे होगे, वेरी गुड। अब क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। ठीक है, हमने देखा था कैल्शियम का, ठीक है, रिएक्शन होता है वाटर के साथ में और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या पूछा है यहाँ पर, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। नहीं, कैल्शियम रिएक्ट करता है, हमने देखा था कोल्ड वाटर से, तो ये तो ऑप्शन गलत है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, हमने देखा था सोडियम पोटेशियम वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। और आपने यदि मेरा वीडियो भी देखा होगा, मैंने उसमें ही बताया था कि कैल्शियम लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर से, तो वो हमारा सी ऑप्शन आ जाता है, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है आपका, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम। यस, वेरी गुड, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम फ्लोट कर पाता है। ठीक है ना, इसी की वजह से क्या होता है, फ्लोट कर पाता है ऑन वाटर। तो हमारा सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो देखो, ऑल ऑफ दीज रॉन्ग, बी सी रॉन्ग, ए बी डी भी रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है यार। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर करोगे, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में तो क्या देते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। देखो, जब हमने एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था HNO3 एक एसिड है जो कि नहीं रिएक्शन करेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस को ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है, किसको, हाइड्रोजन को टू वाटर। और इटसेल्फ क्या होता है, ये रिड्यूस कर जाता है किसमें, टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये याद होगा आपको। तो ऑप्शन से रखें यहाँ पर, HCl2SO4 तो रिएक्ट करते ही हैं, HNO3 नहीं करता है। HNO3 करता है रिएक्शन, बट हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, यस, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनमें जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन की जाती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स। देखो, आयनिक कंपाउंड्स का सबसे पहले ध्यान रख लेना कि NaCl का एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसको हमेशा याद रखना। ये एक आयनिक कंपाउंड होता है और ये चूँकि पॉजिटिव और नेगेटिव के आयंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं आयनिक कंपाउंड। तो चलो पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में तो नहीं करता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो ये तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एग्जिबिट नहीं करती है। तो हमारा ये ऑप्शन तो हमें करेक्ट लग रहा है, बाकी भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टन स्टेट। यस, ये कंडक्ट करता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यस, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यस, क्योंकि इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं तो इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 9, द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेगिया इज। देखो एक्वा रेगिया यदि आपको याद हो, एक्वा रेगिया इसको हम और क्या दूसरा नाम क्या इसका, रॉयल वाटर है। मैं इस तरह से आपको रिवीजन कराती रह रही हूँ जिससे कि आप अच्छे से जो चीज़ें आप कहीं मिस भी हो रही हैं तो वो यहाँ पर फिर से आप रिकॉल कर पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3। तो डाइल्यूट नहीं होता है, एक्वा रेगिया कॉन्सनट्रेटेड एसिड से बनता है। ठीक है, इसमें कॉन्सनट्रेटेड एसिड होता है HCl एंड HNO3, ये भी कॉन्सनट्रेटेड ही होता है। ठीक है, ये 3 रेशो में होता है और ये 3 पार्ट HCl का 1 पार्ट HNO3 का होता है। तो बी ऑप्शन है कॉन्सनट्रेटेड HCl कॉन्सनट्रेटेड HNO3 3:1, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी कॉन्सनट्रेटेड HCl डाइल्यूट HNO3, फिर ये रॉन्ग है और लास्ट वाला भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें तुम्हें ये भी याद आ रहा होगा कि गोल्ड और प्लेटिनम जो कि अनरिएक्टिव मेटल्स हैं वो केवल एक्वा रेगिया में ही डिसॉल्व कर सकते हैं, इसी से रिएक्शन हो सकता है, बाकी किसी एसिड में डिसॉल्व नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। मीन्स नेचर में नेटिव स्टेट में मिलना मीन्स फ्री फॉर्म में मिलना, कंपाउंड फॉर्म में नहीं मिल रहा। तो ऑब्वियस सी बात है वही मेटल्स नेटिव स्टेट में मिलेंगे जो कि अनरिएक्टिव होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, कॉपर Cu, गोल्ड Au, जिंक Zn, सिल्वर Ag। तो हमें पता है हमारा गोल्ड और सिल्वर जो है वो अनरिएक्टिव है, कॉपर जिंक तो रिएक्टिव है, कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। तो सिंपली हम कौन सा ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, 2, 3 ये रॉन्ग है, 3, 4 भी रॉन्ग है, 1, 2 भी रॉन्ग है, 2 and 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन यार। तो आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। यस सही है, मेटल्स सॉलिड होते हैं नेचर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। पूछा है मेटल्स तो सॉलिड होते हैं लेकिन वो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में। देखो मैंने कहा था पढ़ाते समय जब वीडियो बना रही थी, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि जो एक्सेप्शंस हैं सारे एक्सेप्शंस आपको याद करना है। आई होप आपको ध्यान होगा। ए ऑप्शन मरकरी, बी आयरन, सी सोडियम एंड डी क्रोमियम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। मरकरी वो मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन 12, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। ठीक है, करेक्ट है, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं लस्ट्रस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल, ये मेटल नहीं होगा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। अब कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है। देखो आयोडीन दिया है आपको, नाइट्रोजन दिया है, सल्फर दिया है एंड ऑप्शन डी में आपको ऑक्सीजन दिया है। जल्दी बताओ मुझे कौन सा नॉन मेटल है। यस दैट इज आयोडीन। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय द अदर 3 मेटल्स। देखो जब हम बात करते हैं कि कौन सा मेटल डिस्प्लेस हो जाता है बाय द मेटल ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, तो हमें देखना है कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है देन अदर। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम दिया है, सिल्वर दिया है, कॉपर दिया है, जिंक दिया है। तो जब इस तरह क्वेश्चन आएगा ना तो आप सबसे पहले देख लोगे कि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें पता है मैग्नीशियम सबसे टॉप पर आएगा यहाँ पर, फिर क्या आएगा इसके बाद जिंक आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका कॉपर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका सिल्वर आ जाएगा। तो पूछा है आपसे कि कौन सा वो मेटल है जो डिस्प्लेस हो जाएगा, वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय द अदर 3 मेटल्स। तो देखो ये तीनों जो हैं वो मोर रिएक्टिव हैं देन, ये तीनों मोर रिएक्टिव हैं देन सिल्वर, राइट। तो ये जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट। तो वो सिल्वर आपका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सिल्वर ही जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, मैग्नीशियम से भी, जिंक से भी, कॉपर से भी। क्लियर। क्वेश्चन 14 है, एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। एलिमेंट ए है जो कि सॉफ्ट है और नाइफ से कट जाता है। ठीक है, आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा अब तक।
दिस इज़ वेरी रिएक्टिव टू एयर, बहुत ही रिएक्टिव है एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, और इसीलिए इसको किस में रखते हैं हम, कैरोसिन में रखते हैं। इट रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर, हमने देखा था कि यस ये मेटल जो है वो विग्रसली रिएक्ट करेगा, वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर से। यदि आपको एलिमेंट का नाम याद आ गया हो, मेटल का नाम याद आ गया हो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सोडियम दिया है, सोडियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो हमारा ऑप्शन ए सोडियम है ये एलिमेंट ए, जो कि नाइफ से कट हो सकता है, एयर से और वाटर से विग्रसली रिएक्ट करता है, और इसीलिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है। तो आंसर क्या आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। आपको बताना है कौन सा वो स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है मैग्नीशियम मेटल के बारे में। फर्स्ट है, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो ये करेक्ट है, क्योंकि आपने देखा था कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है विद द वाइट डेजलिंग फ्लेम, ये बर्न होता है। सेकेंड, इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन। ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। थर्ड है आपका, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, और मैग्नीशियम जब भी वाटर से रिएक्शन कर रहा है, हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है आपका। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन 16, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स अ कंपाउंड जेड। ठीक है, एक्स ने वाई से रिएक्शन किया है, क्या फॉर्म किया है, कंपाउंड जेड। एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर बी को बाई कर देते हैं, एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, एक्स ने लूज किया इलेक्ट्रॉन को, एक्स क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड। तो हमें पता है कि यदि एक्स ने लूज किया है और वाई ने गेन किया है और जेड बना है, यानी ये कौन सा हो गया, ये बना है एक आयनिक कंपाउंड। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, गुड। ठीक है, तो यदि ये समझ में आ गया तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं शो कर सकता है ये। अकर्स एट सॉलिड, तो जेड आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, सही है ये। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, ये भी करेक्ट है। हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी करेक्ट है। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, ये रॉन्ग है। तो हमसे पूछा नॉट शोन बाय जेड, यानी कि आयनिक कंपाउंड क्या शो नहीं करते हैं, उनके लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन डी। तो इस तरह समझते हुए आपको क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन 17 है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स, वाई एंड जेड आर। देखो कन्फिगरेशन क्या दिया है, एक्स का दिया है 2 and 8, वाई का दे रखा है 2, 8, 7, जेड का है 2, 8, 2। आप अलग से करके लिख लेना जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स का कितना है, 2 and 8, वाई क्या है आपका 2, 8 and 7, एंड जेड का दिया है 2, 8 and 2। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वाई इज अ मेटल, वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल, जेड इज अ नॉन मेटल, एक्स इज अ मेटल। तो देख लो इसमें कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं। देखो ये आपका 2 and 8 है, ये तो आपका नियॉन है जो कि आपका इनर्ट गैस हो गई। ठीक है, वाई 2, 8, 7 क्लोरीन एटम है ये क्या आपका नॉन मेटल। ठीक है, एंड जेड 2, 8, 2 इट इज मेटल, मैग्नीशियम है, ये मेटल है। तो क्लियर हो गया आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम मेटल हो गया आपका जेड। तो ऑप्शन बी, वाई इज अ नॉन मेटल, जेड इज अ मेटल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। क्योंकि जेड इज नॉन मेटल रॉन्ग है, वाई एक्स इज मेटल रॉन्ग है, वाई इज अ मेटल रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। गॉट इट, गुड। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, यस मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आपको बताना है कौन सा वो मेटल है
जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा, तो याद रखो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन आर द मेटल्स विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर देख लो आप, एल्यूमिनियम दिया है, कॉपर दिया है, सोडियम एंड कैल्शियम। एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्लियर? गुड। क्वेश्चन नंबर 19, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमें पता है नॉन मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें ये याद रहना चाहिए कौन सा वो नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है। तो हमें ग्रेफाइट पता है यहाँ पर। अब आंसर देख लेते हैं यहाँ पर, फुलरिन, सल्फर, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ऑप्शन डी जो कि ग्रेफाइट है ये आपका करेक्ट आंसर है। ग्रेफाइट क्या है? एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, और ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। राइट? तो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटर मटेरियल। ठीक है, जो हमारे वायर्स होते हैं आपको पता है सबके ऊपर एक कुछ प्लास्टिक की कवरिंग होती है जो कि इंसुलेटर होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता और आपको शॉक नहीं लग सकता। द मटीरियल जनरली इज यूज्ड इज। अब पूछे आपसे कौन सा मटीरियल यूज होता है, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले, पीवीसी, सल्फर, ऑल कैन बी यूज, ग्रेफाइट। तो हमारा ऑप्शन ए क्लियर कट सही आंसर है, दैट इज पीवीसी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपने जितने भी आज एमसीक्यूज देखे इससे आपका न केवल आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मिली है बल्कि आपको एक अच्छा रिवीजन भी मिला है। तो इसी तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।